Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट, फिर डेफिनेशन और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम डिटेल से देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जिसकी हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारे पास मीटर रॉड मौजूद है। ये लेंथ जो गिवन है ये हमारे पास सेंटीमीटर में है। ये सेंटीमीटर से तो ज़्यादा है। ये इजीली समझने के लिए मैंने दो पॉइंट के दरमियान की जो लेंथ है वो ज़्यादा रखी है। देखिए ये लाइन हमारे पास, इसकी लेंथ यहाँ 0 से स्टार्ट होती है और तकरीबन यहाँ तक आती है। अगर हम इसकी रीडिंग नोट करें तो ये 1 के बाद 1.1, 1.2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे हमारे पास है 1.6 और जबकि यहाँ पे हमारे पास है 1.7। इस लाइन की जो लेंथ है ये 1.6 से ज़्यादा है और 1.7 से कम है। अब ना तो हम इसको 1.6 कह सकते हैं एग्जैक्टली और ना ही हम इसको 1.7 कह सकते हैं। अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये 1.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक स्मॉल पोर्शन जो लेंथ है हमारे पास वो अभी इसमें ऐड करना है। वो कुछ भी हो सकता है, 0.01, 2, 3, 4 अप टू 1। हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये यहाँ पे 1.64 है, 65 है, 66 है। यहाँ पे जो भी डिजिट है वो उसके बारे में हमें अभी डाउट है, वो डाउटफुल डिजिट है। और ये जो दो डिजिट्स हैं 1.6, 1 और 6, ये हमारे पास नॉन है, नॉन डिजिट है। नॉन डिजिट प्लस जो डाउटफुल डिजिट होगा, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ये नॉन डिजिट 1.6 तक हमें पता है, 1 भी नॉन 1 सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर में अगर देखा जाए तो 6 मिलीमीटर भी हमारे पास मौजूद है। 1.6 ये हमारे पास नॉन है। उसके बाद कुछ पोर्शन और भी है जिसकी लेंथ का हमें एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। वो जो डिजिट है हमारे पास वो डाउटफुल डिजिट है। तो लिहाजा एक्यूरेटली नॉन डिजिट और डाउट प्लस डाउटफुल डिजिट ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह से बनेगी। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जिस तरह ऊपर एग्जांपल में देखा जा सकता है, जो नॉन डिजिट हैं प्लस और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसके बाद कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स मौजूद हैं। तो हम उन रूल को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर डिसाइडिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उनमें जो फर्स्ट रूल है वो है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट जो ज़ीरो के अलावा डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे। इस तरह अगर टोटल जो 10 डिजिट्स हैं उनमें देखा जाए 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, नॉन ज़ीरो सब, ज़ीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अलबत्ता ज़ीरो के बारे में अभी हमने कुछ नहीं कहा। ज़ीरो के बारे में हमने डिसाइड नहीं किया कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। अलबत्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, चाहे वो होल नंबर में हो या वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो। हमेशा 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट आएगा वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ज़ीरो मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। 1 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट हैं। 1 से लेकर 9 तक तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। अब ज़ीरो के बारे में पहले रूल में कुछ नहीं बताया गया था। तो अब दूसरा रूल ज़ीरो के हवाले से है कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अब हम देखते हैं कि कब ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा और कब ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं। ज़ीरोज़ के हवाले से जो फर्स्ट रूल है वो ये है, ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट इज़ इट्स सेल्फ सिग्निफिकेंट।
कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान ज़ीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कोई भी हो सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। लेट से मैं लिखता हूँ 7, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट होगा। 9, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट होगा। अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान कोई ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस एग्जांपल में 709 में 7 तो सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है। ये जो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान ज़ीरो आ गया ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस एग्जांपल में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर कोई दूसरी एग्जांपल देख लें हम, 3001943, तो देखें ये 3, 1, 9, 4 और 3 ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। अब 3 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, इन दोनों के दरमियान जो भी ज़ीरोज़ आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। सिमिलरली 4 और 3 के दरमियान ये ज़ीरो आया है, ये दो सिग्निफिकेंट के दरमियान ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये 2 ज़ीरो और ये थर्ड ज़ीरो, ये तीनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने बनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट, 0 to the left side of significant is not significant, कि अगर ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इस तरह लेट्स से 0.074, ये जो दो ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड पे आएँ, लेफ़्ट एक्सट्रीम्स पे आएँ, ये दोनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये इस एग्जांपल में टोटल सिग्निफिकेंट कौन से बचे, 7 और 4, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2। अगर कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 0.007054। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे भी ज़ीरोज़ हैं और सेंटर में भी ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 0.00, ये फर्स्ट जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जबकि अगर 40 की बात की जाए तो ये 40 दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आया है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आया है, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट है, ज़ीरोज़ टू द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कि देखिए सेंटर में हमने देखा था कि अगर सेंटर में ज़ीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब थर्ड रूल है इसका, थर्ड पॉइंट है कि ज़ीरोज़ अगर राइट साइड पे आ जाएं तो क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे या सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो उस हवाले से ये है कि ज़ीरोज़ अगर राइट साइड पे आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हैं कि कभी वो ज़ीरोज़ राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होंगे और कभी राइट साइड वाले ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो उसके हवाले से 2 मज़ीद पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। इन डेसिमल फ्रैक्शन ज़ीरोज़ टू द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट, कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए तो राइट साइड वाले ज़ीरोज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। तो हम कोई डेसिमल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, जिस तरह 2.40, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में जो राइट साइड वाले ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो लिहाजा हमारे पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। अब अगर इसके हम कोई और एग्जांपल देखें, 703.10, इस एग्जांपल में ये ज़ीरो जो 7 और 3 के दरमियान आया है ये सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल पॉइंट में राइट साइड वाले भी तमाम ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे। तो लिहाजा 1 2 3 5 6, टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। नेक्स्ट है, इन इंटीजर्स नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ इज़ डिटरमिन्ड बाय एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, कि जो इंटीजर्स होंगे, ये जो होल नंबर होंगे, उनमें सिग्निफिकेंट
ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड किया जा सकता है? बाय एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है? नेक्स्ट एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ डिपेंड अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। होल नंबर के केस में नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लें हम 27,000 kg, अगर हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जिनके लीस्ट काउंट डिफरेंट हैं, तब मेजर्ड वैल्यू में या मेजर्ड जो रीडिंग होगी उसमें नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीस्ट काउंट 1 kg है तो डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 10 kg है तो डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और अगर 100 kg है तो डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का एक शॉर्ट सा फार्मूला है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट, और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर लीस्ट काउंट 1 kg है तब अबव एग्जांपल में नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2700। तो अब हम काउंट कर ले 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट्स होंगे। अगर लीस्ट काउंट 10 kg है तब 2700, तब हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अगर लीस्ट काउंट हमारे पास 100 kg है तब डिवाइडेड बाय 100 और 270 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये एक शॉर्ट सा फार्मूला है, इससे हम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर सकते हैं होल नंबर में, जब हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो होल नंबर में हो और डिफरेंट लीस्ट काउंट हो। नेक्स्ट है कि अगर हम डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब जो आंसर आएगा उस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन प्रोडक्ट और द कोशेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। यहाँ पे लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर का मतलब या लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर से मुराद वो वाला फैक्टर होगा, वो वाला नंबर होगा जिसमें सबसे कम से नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हम एक एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखें 6.823 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 1.6145, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर और एक नंबर उसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो जिसका आंसर हमारे पास ये गिवन हम फाइंड किया है, ऑलरेडी मैंने फाइंड करके रखा है। अब अगर इन फैक्टर में हम देखें, इन नंबर्स में देखें, फर्स्ट जो नंबर है 6.823 इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और दूसरे नंबर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जबकि जो नंबर ये 1.6145 है इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इनमें से लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर वो होगा जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों। जैसा कि एग्जांपल में देखा जा सकता है 10.5 में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3, तो ये लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर होगा। तो आंसर में भी इतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे जो लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर में हों, या हम यूँ भी कह सकते हैं आंसर में इतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे जो क्वेश्चन में सबसे कम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्वेश्चन में सबसे कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लिहाजा आंसर में भी सबसे कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में लिखेंगे, बाकियों को राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का एक पूरा प्रोसेस है जिसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो आंसर है 4.4। नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में
नंबर ऑफ़ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंट नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इस केस में कितने नंबर ऑफ़ द सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देख लेते हैं इसके लिए रूल क्या है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस इन द सॉल्यूशन should be equal to the number of least decimal places in the given number। तो इसको आसान अल्फाज में इस तरह से समझा जा सकता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें इतनी ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जितनी क्वेश्चन में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस थी। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, इस केस में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। इस केस में 3 डेसिमल प्लेस हैं, इस केस में 1 डेसिमल प्लेस है। तो आंसर में कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जो क्वेश्चन में सबसे कम होंगी। क्वेश्चन में सबसे कम 1 डेसिमल प्लेस है, तो लिहाजा आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा और बाकियों को हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ के बाद ये आंसर होगा 605.2। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।